शिमला से महज 7 किलोमीटर दूर मजियाठ वार्ड में पिछले कई सालों से मूलभूत सुविधा एम्बुलेंस मार्ग न होने से गुस्साए स्थानीय लोगों ने जतोग रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने रेलवे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वार्ड पार्षद दिवाकर शर्मा की अध्यक्षता में 500 से अधिक स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में भाग लेकर रेल पटरी पर बैठकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ रोष दिखाया। एम्बुलेंस मार्ग से वंचित वार्ड के लोगों का कहना है कि रेल मंत्रालय जब शिमला कालका रेल मार्ग पर बाशा व बिशा में ओवरब्रिज बनाने की अनुमति दे सकता है। देखो, मैं वैदिक एक ऋचान से शुरू करूंगा। ओंकार बिंदु सिकुतम नित्यम ध्यान्ति योगना कामदम मोक्षतम चै ओंकाराय नमः नमः। वैदिक ऋचाएं कहती है कि जितने भी लोग समाज प्राणी है उनके लिए सबके लिए सुख मिलना चाहिए, परंतु यहाँ जो अधिकारी लगाए गए हैं वो गलत सूचनाओं के आधार पर ये जो स्थान है मजियाठ का लगभग 35 वर्षों से जो है रोगी वाहन से जो है कोई भी प्राप्त नहीं कर रहा है। इसका मेन कारण यही है कि क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो ठीक सूचना जो केंद्र में नहीं देते। हमारा जो ये संघर्ष है ये शांति प्रिय संघर्ष है, इसमें किसी प्रकार का जो है ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल शांति प्रिय आंदोलन से ये संघर्ष आगे भी चलता रहेगा जब तक जो है यहाँ के केंद्रीय कर्मचारी जो रेलवे कर्मचारी हम लोगों से बात नहीं कर। ये है कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग हैं बैठे हैं, बच्चे लोग बैठे हैं और दूसरे लोग सारे जितने भी लोग हैं और आज जो है एक ही मांग है सभी की कि यहाँ जो एम्बुलेंस रोड बनना चाहिए। कारण ये है कि यहाँ रेलवे लाइन से लोगों के लिए जाना पड़ता है और कई बार देखा कि यहाँ कईयों की मौत भी हो गई। रेलवे के नीचे कई लोग आ चुके हैं बहुत बार कई बार पीछे, क्योंकि रास्ता और जगह से है ही नहीं है। तो रास्ता कहीं नहीं होने के कारण जो है सभी को जो रेलवे लाइन से ही जाना पड़ रहा है। हम इनसे आग्रह कर रहे हैं कि रेलवे लाइन के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये हमारे लिए जो है स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि ये लगभग रेलवे से कोई 20 फुट जो है नीचे है, जो जिस जहाँ से हम ये रोगी वाहन जो योग्य सड़क चाह रहे हैं। परंतु मैं देख रहा हूँ कि हम बार बार संघर्ष कर रहे हैं, पर संघर्ष के अनुसार भी हमारी बातों को नहीं माना जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से भी आग्रह करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात को, जो मजियाठ निवासी है उनकी बात को जो है केंद्र तक पहुँचाए। माननीय प्रधानमंत्री जी मनाली में आ रहे हैं, उन तक उन बातों को पहुँचाया जाए कि ये जो 6000 लोग मजियाठ के निवासी है वो किस रास्ते से जाए। आसमान से तो जाया नहीं जाएगा, हवाई जहाज से तो जाया नहीं जाएगा, जाने का तो रास्ता कहीं न कहीं होना चाहिए। और ये भी एक बड़ी बात है कि ये अब नगर निगम में क्षेत्र आ गया है, तो नगर निगम में आ गया तो नगर निगम का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो भी अपनी सूचना जो केंद्र सरकार को दे और हमारे लिए एम्बुलेंस रोड जो है प्रदान करे। वहीं सोलन के चंबा घाट में रेल पटरी सड़क के बीच आने पर वहां ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। इसी तरह धर्मपुर में ओवरब्रिज बनाया है, तो मजियाठ वार्ड में एम्बुलेंस मार्ग बनाए जाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है। एम्बुलेंस मार्ग न बनने से मरीजों को पिछले कई वर्षों से भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को स्ट्रेचर पर उठाकर या तो न्यू टुटू या फिर नालागढ़ मार्ग तक पहुंचाना पड़ रहा है। ऐसे में अब स्थानीय लोगों ने ठान लिया है कि आवाज को बुलंद करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाएंगे और तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक एम्बुलेंस मार्ग का रास्ता साफ नहीं होता। 21वीं सदी चल रही है। नगर निगम अमृत और स्मार्ट सिटी का भाग होने के बाद भी और 7 किलोमीटर दूर हमारा ये वार्ड होने के बावजूद आज भी हमको एम्बुलेंस रोड जैसी सुविधा के लिए रेलवे पे धरना देना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकती। आप देखें पीछे इतने बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे बैठे हैं जो दिनचर्या के अपने दैनिक जीवन के उपभोग के लिए या व्यवस्थाओं के लिए इसी रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं और आए दिन यहाँ दुर्घटनाओं से चोटिल भी होते हैं। रेलवे ने सुविधा देने की जगह आगे जाके आप देखेंगे तो एक बोर्ड लगा दिया है कि आपको इस पर चलना जुर्माना है, उल्लंघन करता है खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। सुविधाएँ लेना कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जनता का भी अधिकार है। अगर कोई भी व्यवस्था ये सोचे कि नहीं हम ही मालिक हैं, जब आप किसी अधिकारी को अपॉइंट करते हैं या चयनित करते हैं तो उस अधिकारी का काम होता है लोगों की सुविधा देखना, ना कि वो कोई रेलवे का मालिक बन जाए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, देखिए वहाँ स्ट्रेचर पड़ा है। बहुत से लोग हैं हमारे जिनको दैनिक उपभोग में या अपने कोई मरीज हो, हमको आज भी स्ट्रेचर्स पर लोगों को यहाँ तक पहुँचाना पड़ता है। हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। इसी रेलवे ट्रैक पर जो 90 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, इस पर 50 जगह रेलवे ने लोगों की सुविधा के लिए असेस दे रखा है। तो मजियाठ कोई पाकिस्तान का भाग नहीं है, हमें भी सुविधा का अधिकार है और हम वो सुविधा लेंगे। और अभी जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं रेलवे अधिकारियों ने जो रोजाना में ट्रेन चलती थी उसको रोक दिया है, तो उनसे भी एक आह्वान रहेगा कि रेल रोक के कुछ नहीं होगा।
आएँ, बात करें, व्यवस्थाओं के विषय में विचार करें। सुविधाएं क्योंकि देनी होंगी, ऐसा नहीं है कि हम कोई नई सुविधा मांग रहे हैं, हम भी जायज़ सुविधा मांग रहे हैं। आप आइए, बात कीजिए, चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर परिणाम निकलेंगे। विगत 11 तारीख से लेकर लगातार हर अथॉरिटी के साथ बात चल रही है। 3 सालों से मैं निरंतर इनके सम्मुख अपनी बात रख रहा हूँ कि 4000 की आबादी, 6000 का हमारी पॉपुलेशन है वार्ड की, 4000 की आबादी कहीं ना कहीं बिल्कुल रोड से अछूती है, और जिनको रोज़ाना लाइफ में अपनी स्ट्रेचर का इस्तेमाल करना पड़ता है, बच्चों को कहीं ना कहीं दुर्घटना वाले क्षेत्रों से निकलना पड़ता है। आज भी ये सारी व्यवस्थाएं चलती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ही मांग रहेगी कि एम्बुलेंस रोड दीजिए। धन्यवाद। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।